बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िक्स चैप्टर 2 में काइनेमेटिक्स में पोजीशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे जैसे हम आगे पढ़ रहे हैं और मोशन को डिस्कस कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड कई टर्म्स नई से नई आ रही हैं। जो तीनों ये जो मैंने लिखी हुई हैं ये भी मोशन से रिलेटेड हैं। आगे भी काफ़ी ये सारा चैप्टर मोशन पे ही डिपेंड कर रहा है और उसी से रिलेटेड टर्म्स आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो पोजीशन है वो क्या होती है। पोजीशन किसी ऑब्जेक्ट की किसी ख़ास पॉइंट से उसकी फासले को कहते हैं। मसलन एक आप अपनी पोजीशन बताना चाहते हैं तो बताएंगे कि मैं अपने घर से फ़लाँ तरफ और इतने फासले पर हूँ, तो ये आप अपनी पोजीशन को बयान करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन आपने इस तरह करनी है। द टर्म पोजीशन describes the location of a place or a point with respect to some reference point called origin। जिसका आप हवाला देंगे, रेफरेंस पॉइंट बनाएंगे, उसको ओरिजिन कहेंगे। मसलन आपने कहा कि मैं अपने घर से इतने फासले पर फ़लाँ तरफ हूँ, तो घर आपका ओरिजिन भी होगा और रेफरेंस पॉइंट भी होगा। रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन आपका घर होगा और आप जहाँ पर मौजूद हैं वो आपकी पोजीशन होगी। तो पोजीशन की फिर डेफिनेशन मैं आपको बताने लगा हूँ कि यहाँ से आपने करना है। टर्म भी छोड़ दें, दी टर्म छोड़ दें। पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए प्लेस और ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। फॉर एग्जांपल यू वांट टू डिस्क्राइब, ये आप एग्जांपल भी कर लें तो ओरिजिन तक ये डेफिनेशन बनेगी। तो नेक्स्ट है डिस्टेंस। डिस्टेंस जो आपकी जो पोजीशन है अपने ओरिजिन पॉइंट से, रेफरेंस पॉइंट से, उसको डिस्टेंस या फासला कहते हैं। मसलन आप वही एग्जांपल कि आप अपने घर से कितने फासले पर खड़े हैं, खड़े जहाँ हैं वो आपकी पोजीशन है, आपका घर ओरिजिन है। और जो इनके दरमियान दूरी है आपके घर और फासले आपकी पोजीशन के दरमियान, उसको फासला या डिस्टेंस कहेंगे। तो डिस्टेंस को एक बात याद रखना है, एस से डिनोट करते हैं, एस से डिस्क्राइब करेंगे। किससे करेंगे? एस से। जहाँ भी डिस्टेंस की बात आएगी वहाँ पे हम एस लिखेंगे। तो एस, इसकी डेफिनेशन ये बनेगी, लेंथ ऑफ ए पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट। ये पिंक वाली आपने डेफिनेशन करनी है। लेंथ ऑफ ए पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स। तो वही चीज़ के दो पॉइंट्स के दरमियान दूरी को डिस्टेंस कहते हैं। लेंथ ऑफ ए पाथ, लेंथ लंबाई रास्ते की दो पॉइंट्स के दरमियान, उसको हम डिस्टेंस कहेंगे। मसलन ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो यहाँ से इसका फासले की लंबाई यहाँ से यहाँ तक नहीं, मैं बाद में आपको ब्लू लाइन को आपने अभी नहीं जेन में लेकर आना। ए से चलना है इस तरह, ये डॉटेड लाइन मैंने साथ बताई हुई है। तो बी तक जाना है, ए से लेकर ये बी तक सारा पाथ, जितना भी पाथ है, ये पाथ बना हुआ है, रास्ता है, गली क्या लें, सड़क क्या लें, ये सारा जो है ए से लेकर बी तक डिस्टेंस है या फासला है, इसको एस से डिनोट करते हैं। तो यही इसकी सारी डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन है कि डिस्टेंस क्या होता है। ए से लेकर बी तक सारा फासला जो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस तरह। आगे डिस्प्लेसमेंट आ गया, जो ए से लेकर बी तक, एक तो ये फासला है, तो दूसरा फासला एक ए से अगर बी तक एक लाइन खींचे सीधी ऊपर से, समझ ले हवा में है, तो ए से बी तक जो कम से कम फासला है, ए से लेकर बी तक, फिर समझिए ए से लेकर बी तक कम से कम फासला जो है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। पोजीशन जो है ये और स्केलर हैं दोनों, फासला भी, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये ए से लेकर बी तक जा रही है।
तो बाकी अब आप फासला बताएं तो उसमें आप डायरेक्शन नहीं बताते, लेकिन जब खास कर आप फासले की डायरेक्शन बताएंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। और कम से कम फासला, ये इसकी डेफिनेशन है। डी डिस्प्लेसमेंट की फिर मैं डेफिनेशन आपको बताता हूँ। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये इसकी जो लेंथ बनेगी ये इसका मैग्नीट्यूड है, और ए से बी तक इसकी डायरेक्शन है। ए से बी की जानब, ए से बी की जानब इसकी डायरेक्शन है, और ए से बी तक जो लेंथ है इसकी मैग्नीट्यूड है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ये आज आपने ये डेफिनेशंस और पोजीशन की 3 डेफिनेशंस करनी है। और ये 2 शक्लें हैं, ये भी आपने बनानी है। ये पोजीशन की है ऊपर पहली, और दूसरी जो है ये फासले और डिस्प्लेसमेंट की है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की है। डिस्प्लेसमेंट को डी से और डिस्टेंस को एस से वाजे करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं। तो यही आज का लेक्चर है। खुदा हाफिज़।